तो मेरे चैनल दोस्तों, आज ये कहानी है कि मैं रात को सोती तो बेडरूम में थी पर आँख खुलती रेलवे स्टेशन पे थी। दोस्तों ये कहानी है मेरी। मैं जो आज आपको बताने जा रही हूँ वह आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम रीता है। मैं अभी 23 साल की ही थी जब मेरी शादी हुई। जब मैं रात को सोती तो बेडरूम में थी, बट जब मैं सुबह उठती तो अपने आप को रेलवे स्टेशन पर पाती थी। ऐसा मेरे साथ कई रातों से हो रहा था। और जब मैं ससुराल वापस आती तो कोई मुझ पर यकीन ना करता और मुझ पर ही सब लांछन लगा रहे थे। अब मैं कैसे यकीन दिलाती कि मैं अपने आप कहीं नहीं जाती थी, बल्कि कोई और मुझे रात को उठाकर ले जाता था। दोस्तों मेरी शादी एक भरे पूरे परिवार में हुई थी। मेरे हस्बैंड एक एमएनसी कंपनी में जॉब करते थे और मेरे घर में मेरी सास ससुर और एक देवर भी था। मेरी कोई ननद नहीं थी, इसलिए मेरे सास ससुर कहते थे कि तुम ही मेरी बेटी हो। जब मैं घर में आई तो मेरे साथ भी रहते बेटी की तरह ही थे। मुझे अपने ससुराल में कभी कोई दिक्कत नहीं आई जब तक मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते थे। एक बार उन्हें 1 महीने के लिए विदेश जाना पड़ा किसी काम से। वह मुझे नहीं लेकर गए। उन्होंने बोला कि तुम यही मम्मी पापा के पास रहो, मैं 1 महीने में वापस आ जाऊंगा। मैं भी बहुत भोली थी और मैं उनकी बातों में आ गई और मैं अपने ससुराल में अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। 2-4 दिन तो अच्छे से गुजर गए, पर एक दिन जब मैं रात को सोई, बेडरूम में ही सोई थी, पर जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ। रेलवे ट्रैक के पास मैं ऐसे पड़ी थी जैसे कि कोई लाश पड़ी हो। मैंने इधर उधर देखा तो कुछ लोग मुझे देख रहे थे। मुझे बहुत अजीब सा लगा और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। रात को सोई तो बेडरूम में ही थी, पर अपने आप कैसे पहुंच गई। मैं उठी और इधर उधर देखने लगी। बहुत से लोग मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैं रेलवे स्टेशन से किसी तरह बाहर आ गई, क्योंकि मेरा सर बहुत चकरा रहा था। जैसे तैसे मैंने अपने ससुराल पहुंची। जैसे ही मैं अपने सुबह सुबह अपने ससुराल पहुंची तो वैसे ही मेरे सास ससुर ने मेरे सवाल करने शुरू कर दिए कि तुम कहाँ गई थी और इतनी सुबह कहाँ से आ रही हो। मैंने उनको बोला मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ थी, पर जब मैं उठी तो मैं रेलवे स्टेशन पर थी। उन लोगों ने मेरा यकीन नहीं किया, पर फिर भी मेरे ससुर ने कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई हो, तुम कहीं नींद में चलकर वहाँ पहुँच गई होंगी, चलो रहने दो, कोई बात नहीं। पर आज रात जब मैं फिर से सोई तो मैंने ध्यान से देखा कि मैं अपने बेडरूम में ही सोई थी। पर अगले दिन जब मैं फिर से आँख खुली तो मैंने देखा मैं किसी सुनसान जगह पर पड़ी हूँ। जैसे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मैं फिर से कहीं और पहुंच चुकी हूँ। मुझे फिर कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। वहाँ 2 लोग मेरे पीछे पड़ गए। मैं कैसे किसी तरह अपना पीछा छुड़ाते हुए अपने ससुराल पहुँची। मेरे ससुराल वालों ने फिर से मुझसे सवाल किया कि मैं उसका कोई जवाब ना दे पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने ससुराल से अपने बेडरूम से बाहर पहुंच जाती। ऐसे होते होते हुए 4-5 दिन गुजर गए। रोज मेरे साथ एक ही घटना घट रही थी। तो मैंने ध्यान दिया कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। मैं बहुत सोचा और दिमाग में मेरे आए, रोज रात को मेरी सास मुझे दूध पिलाती है। दूध पिलाने के बाद मैं सोने चली जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आती है। तो उस दिन रात को मैंने दूध नहीं पिया और दूध जैसे ही मेरी सास ने मुझे दिया, मैंने दूध को चुपके से फेंक दिया और मैं सोने का बहाना करने लगी। फिर मैंने देखा किसी ने मेरा कमरा खोला, मेरे बेडरूम में आकर मुझे गोद में उठा लिया, मुझे गाड़ी में डालकर कहीं दूर ले गया। वहाँ जाकर उसने मेरे साथ बहुत ही गलत किया और वह और कोई नहीं, मेरा ही देवर था। जैसे मेरे देवर ने मुझे गाड़ी से नीचे उतारने के लिए आया, वैसे ही मेरी आँख खुल गई। मैंने उसे बोला कि तुम ही हो जो मेरे साथ रोज ऐसा करती हो। मेरे देवर ने मेरे एक सर पे ईंट दे के मार दी और मेरे खूनम खून हो गई और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करी, मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। और ऐसा वह आज नहीं कर रहा था, वह रोज मुझे नशे की दवाई देकर यही करता था। बस फर्क यही था कि आज मुझे पता नहीं चलता था पहले, पर आज मुझे सब पता चल गया था। मैं किसी तरह अपने आप को बचते बचाते अपने मायके पहुंची। रात को मेरे मायके वालों ने मुझे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए। मेरे सर से निकल रहे खून को देखकर मेरी माँ बेहोश हो गई और मेरे पापा ने सारी बात पूछी। मैंने उनको अपनी आप बीती बताई। तब मेरे पिताजी ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके सारी बात बताई। इस तरह मेरी सास और मेरे देवर दोनों का भांडा फूट गया। मेरे पति ने आकर उन दोनों को सजा दिलाई और मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे एक ऐसा पति मिला जो मुझे समझ सका, नहीं तो कितनी औरतें